हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमारी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं ईएमआरएस के। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए टीजीटी पीजीटी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में ईएमआरएस के, उसको हम देखते हैं कि हमारे किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। इन पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आने वाले एग्ज़ाम में हमको कम से कम ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा किस टॉपिक से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था। तो हम उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेंगे और ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम को एकदम ईजी वे में टैकल कर पाएँ। चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी, बस क्वेश्चन को पढ़ूंगी और आंसर बता दूंगी, जिससे कि होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आपको पता रहेगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। और क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँगी मैं तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे लंबी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से क्वेश्चन करिए, और अगर जिन क्वेश्चनों में आप फंसते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उन क्वेश्चनों का सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आंसर बताती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पीजीटी में 20 क्वेश्चन आए हुए थे और टीजीटी में 10 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट टाइम पे। चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। कथन क्या है? ए एम है, एम बड़ा है क्यू से, पी बड़ा या बराबर है एम से, एन छोटा या बराबर है एम से। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा राइट होगा? निष्कर्ष हमारा ये मैं क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेती हूँ। निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड दोनों सत्य है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है और ना ही निष्कर्ष सेकंड, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8 मित्र जे के एल एम एन एन नहीं है, पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हुए हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। मतलब ये जो सब लोग बैठे हुए हैं, सारा केंद्र की तरफ सबका मुंह है। एल भुजा के बीच में बैठा हुआ है, पी एम के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है और भुजा के बीच में बैठा है। पी एल के साथ नहीं बैठा है, एम जे के एकदम दाईं ओर बैठा है। एम और एस के बीच 2 मित्र बैठे हुए हैं, आर जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस एल के एकदम बाईं ओर बैठा है, एल के बाईं ओर बैठा है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के दाईं ओर और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर था आर। मैंने इसको रॉन्ग किया था। थर्ड नंबर देख लेते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया है, जिनके बाद 2 कथन फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है? कथन लिखा है, कुशल मीनाक्षी के जेठ देवर का एकमात्र पुत्र है। गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। कथन हम देख लेते हैं। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन फर्स्ट अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन सेकंड अकेले प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त सही नहीं है। ये हमारा 4th नंबर राइट था। एंड हम चौथा देखते हैं। निम्न अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्स लिखे हैं, SBTMRESICZYOWAPDFHGUL। दिए गए क्रम में अपनी आपकी दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है? तो ये हम अपनी 12वीं के
दाईं ओर से 5वां अक्षर में हमारा आएगा 7th, तो 7th नंबर कौन सा है? बी होगा, ये राइट है। हम 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो प्रश्न और दो कथन फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं, जिनके प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 5 मित्रों जे के एल एम और एन जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनमें से जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? तो जे के दाईं ओर पहले कथन देख लेते हैं। जे एल के बाईं और तीसरे स्थान पर और जे एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है। के एन के एकदम बाईं ओर है, जो जे के दाईं और दूसरे स्थान पर है। कथन क्या है हमारा? कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। या तो कथन फर्स्ट अकेले या अथवा कथन सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन फर्स्ट अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कथन सेकंड अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें से आंसर नंबर 2 राइट है। देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। m + q का अर्थ है m q की पत्नी है। m - q का अर्थ है m q का पिता है। m × q का अर्थ है m q की पुत्री है। m भागे q का अर्थ है m q का पुत्र है। यदि a/b × j + u - d है तो b का d से क्या संबंध है? तो यहाँ पे आंसर होगा सिस्टर का। हम 7th नंबर देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें अभी कथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों कथनों पर ध्यान से विचार कीजिए। अभिकथन क्या है? विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। तर्क क्या है? इंटरनेट सभी झूठे खबरों का स्रोत है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है? फर्स्ट ए है, ए गलत है किंतु आर सही है। सेकंड क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। थर्ड क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फोर्थ नंबर क्या है? ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही सही होना चाहिए। नहीं, सेकंड नंबर सही है। एंड 8 नंबर हम देखते हैं। नीचे 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। आप निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों से तार्किक रूप से निकलता है। कथन हमारा क्या है? सभी गुलाबी लाल रंग लोहित हैं, कुछ लाल रंग नीले हैं, कोई भी नीला भूरा नहीं है। निष्कर्ष क्या है? कुछ भूरे नीले हैं, कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कुछ लाल रंग लोहित गुलाबी हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड निकलते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड एंड थर्ड निकलते हैं। आंसर नंबर हमारा बी राइट होगा। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सॉल्यूशन पूरा टोटल फुल सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। 9th नंबर है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है? अध्यापक, बहनें और महिलाएं। तो यहाँ पे ये होगा, मतलब बहन महिला भी हो सकती है और कुछ महिलाएं अध्यापक भी हो सकती हैं। ये राइट होगा। एंड 10th नंबर हम देखते हैं।
नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों की दी हुई संख्या व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती हैं। क्या है ये आप देख सकते हैं, ये वेन डायग्राम का आरेख है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतन भोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं हैं। तो इसमें आंसर नंबर 8 हो जाएगा। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि वेतन भोगी हैं बट विवाहित नहीं हैं। हम 21 नंबर देखते हैं, सॉरी हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 21 नंबर लिखा हुआ है तो मैंने मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए सॉरी। एक कथन दिया गया है जिसके बाद 4 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फोर्थ दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो कथन हमारा ये है, C = R is greater than D is greater than D and less than R = E = K greater than P। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष एंड कथन ऑप्शन हमारा है C D से बड़ा है, D R से छोटा या बड़ा या बराबर है, P E से छोटा है, E R से छोटा या बराबर है। तो आंसर निष्कर्ष देखते हैं हम। केवल निष्कर्ष 1 और सेकंड एंड फोर्थ राइट है, केवल निष्कर्ष फोर्थ सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एंड थर्ड सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है जाए। हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 सदस्यों D के L M N और P वाला एक परिवार है। वे व्याख्याता, कलाकार, कारोबारी, प्रशासक, NGO कार्यकर्ता और गायक हैं, किंतु वे इसी क्रम से में हों ऐसा आवश्यक नहीं। 2 विवाहित जोड़े हैं। व्याख्याता N की शादी एक कलाकार से हुई है जो L और P की माता है। P गायन की पढ़ाई कर रहा है। D का एक पुत्र और एक पोता है जो एक प्रशासक है। के एक कारोबारी है जिसका विवाह D से हुआ है। 2 विवाहित महिलाएं में से एक NGO कार्यकर्ता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। M एक कलाकार है, L D तथा K का पुत्र है, K D की पत्नी है, M एक प्रशासक है। तो आंसर हमारा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन हमारे इतने लॉन्ग रहते हैं कि हमको पढ़ने में एग्जाम में भी टाइम लगता है और इस वीडियो में भी टाइम लग रहा है। 13 नंबर, लक्ष्मी A बिंदु से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर Z बिंदु पर पहुंचती है और फिर दाईं ओर घूमती है तथा पहली बार चली गई दूरी की दोगुनी दूरी तय करके Y बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद वह दाईं ओर घूमती है तथा A और Z बिंदु के बीच तय की गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करके X बिंदु पर पहुंचती है। वहां से वह बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलकर B गंतव्य तक पहुंचती है। A और B बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है तथा A से B किस दिशा में है। आंसर नंबर हमारा देखते हैं कौन सा है, D किलोमीटर उत्तर, सॉरी 8 किलोमीटर उत्तर, सॉरी D बोल रहे हैं हम, 8 किलोमीटर दक्षिण, 12 किलोमीटर उत्तर, 12 किलोमीटर दक्षिण। तो यहाँ पे ये राइट होगा, 12 किलोमीटर दक्षिण। 14 नंबर देख लेते हैं। 7 बालक L P R T X और Y एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। X Y के एकदम बाईं ओर बैठा है। T R और P का निकटतम पड़ोसी है। X और Y L के निकटतम पड़ोसी नहीं है। P L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ऑप्शन हमारे हैं K P R T, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है। हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं। आपको कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों न हो। और अब निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों से तार्किक रूप से निकलता है। तो हमारा कथन क्या है, देख लेते हैं उसको। सभी नावें मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं, कुछ नदियां नाविक हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ नाविक मछलियां हैं, कुछ नावें नाविक हैं, कुछ नदियां नावें हैं, कुछ मछलियां नावें हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष फोर्थ निकलता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ निकलता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड निकलता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड निकलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। 26 नंबर देख लेते हैं। यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ये आंसर है हमारा। हम चलते हैं 17 नंबर पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों कथनों का ध्यान से विचार कीजिए। अभिकथन क्या है, चलिए देख लेते हैं। भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योगों में एक उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। तर्क क्या है, भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। फर्स्ट क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ नंबर हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें हमारा थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम 28 नंबर देख लेते हैं। एक मरीज को एक दवा तालिका दी गई जिसमें 8 दवा कैप्सूल STUVWXYZ है जो निम्न शर्तों के आधार पर प्रत्येक दिन लाए जाने वाले हैं। कैप्सूल एस को टी और डब्ल्यू से पहले कभी भी लिया जाए, टी को वी से तत्काल पहले लिया जाए। चौथा कैप्सूल यू होना चाहिए, वाई और एक्स को तत्काल पहले लिया जाए, जेड को डब्ल्यू के तत्काल बाद लिया जाए। वाई कैप्सूल सबसे पहले लिया जाए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला है छठा कैप्सूल वाई होना चाहिए। सेकंड नंबर है टी को एस के तत्काल बाद लिया जाना चाहिए। थर्ड नंबर, एक्स को एस के पहले लिया जाता है। फोर्थ नंबर, यू को एस और टी के बीच लिया जाना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। और हम 29 पे आते हैं। सुधा आनंद की पत्नी है, कविता गौरव की माता है, अनु रवि की पुत्री है जो आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता आनंद की पुत्र वधू है। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है। सुधा और आर्यन का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ माँ बेटे का संबंध पूछ रहा है, तो दादी नानी बहन तो नहीं होगा, माता होगा, ये राइट है। हम लास्ट नंबर देख लेते हैं। पीजीटी का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करिए। तो यहाँ पे BVU है, ZXQ है, XZM है, VBITDR। फिर यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, FAR, FRA, RAF, RFA। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर इज़ द राइट आंसर। ये हमारा पीजीटी का 20 नंबर कंप्लीट होता है रीजनिंग का। अब हम लोग टीजीटी का सॉल्व करेंगे। हमने पीजीटी का सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। सॉल्यूशन मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ जिससे आपको भी एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ हमको भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप यहाँ से इस वीडियो से देखिए और सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सॉल्यूशन का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ।
फिलहाल हम टीजीटी का, हमारा जो 10 मार्क्स की टीजीटी की रीजनिंग आई हुई थी उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 8 लड़कियाँ GKPADQS और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर बैठी हैं, जबकि 4 मेज के चारों भुजाओं के मध्य बैठी हैं। जो चारों कोनों पर बैठी हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि जो भुजाओं के मध्य बैठी हैं उनका मुख अंदर की ओर है। पहले आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। टाइम टेकिंग है, लेंदी क्वेश्चंस हैं, बट आप एकदम निश्चिंत होके सीरियस वे में अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ईजी हैं। क्यों किसी एक कोने पर बैठी है और वह के दाईं से तीसरे स्थान पर है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर और एस के ठीक दाईं ओर बैठी है। के और डी एक दूसरे के सम्मुख हैं। क्यू से ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर हमारा होगा सेकंड नंबर डी होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, प्लीज़ सॉल्व करिएगा, ये रिक्वेस्टेड है मेरा, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम पे आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं। अगर नहीं भी है तो कमेंट करिएगा, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। सेकंड नंबर है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो। यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों से तार्किक रूप से निम्न निकलते हैं। कथन क्या है देख लेते हैं। कथन हमारा, सभी टोपियां मोजे हैं, सभी फ्रॉक मुखौटे हैं, सभी मुखौटे मोजे हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ फ्रॉक टोपी है, कुछ मुखौटे टोपी हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड मिलता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर आंसर इज़ द राइट है, और क्योंकि कुछ मैच ही नहीं कर रहा है तो ए ही होगा। थर्ड नंबर पे आते हैं हम। नीचे दिए गए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें अभिकथन ए और तर्क आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या है? भारत सरकार ने दिल्ली के सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दी है। तर्क क्या है? पिछले कुछ सालों से डीजलों की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये हमारा मैच तो कर नहीं रहा है बिल्कुल भी, मे बी ऑप्शन यही हो। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ए गलत है परंतु बी सही, आर सही है। दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही हमारा राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी रॉन्ग होगा। हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताना सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, नारंगी और मजेंटा रंगों की टी शर्ट पहनती है। वह गुरुवार को हरे रंग की टी शर्ट पहनती है, शुक्रवार को पीले और बैंगनी रंग के टी शर्ट नहीं पहनती है। वह हरे रंग की टी शर्ट के बाद लाल रंग की टी शर्ट पहनती है। वह उन दिनों के बीच केवल बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनती है जिस दिन वह नीली और मजेंटा रंग की टी शर्ट पहनती है। वह नीले रंग की टी शर्ट के बाद नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है। हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा इसमें। वह किस दिन नारंगी रंग की टी शर्ट पहनती है? तो हमारा आंसर होगा रविवार को। हम 5th नंबर देख लेते हैं। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं एक क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाएं खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। क्वेश्चन क्या है? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो चंपक और नंदन दोनों खरीदते हैं लेकिन सरिता नहीं खरीदते। तो यहाँ पे 3rd नंबर
जो है राइट आंसर है। चलते हैं हम 6 नंबर पे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए ए बटे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। उपरोक्त के आधार पर यदि एस माइनस जी बटे टी माइनस एम इंटू पी प्लस आर तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन हो जाएगा, इसका मैंने सॉल्व नहीं किया है, मुझे आया नहीं। आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। वैसे मे बी सिस्टर है, बट आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। मैंने सॉल्व नहीं किया था, मुझे आया भी नहीं था इसका। हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्न अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा आधा बना दिया जाए तो दाएं ओर से 5वें स्थान के बाईं ओर 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या चिन्ह आएगा। LSJKILUA59H2T %9 हैशटैग। तो इसमें यू आएगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वैसे सच बताएं तो बहुत ही लेंदी थे, पढ़ते पढ़ते ही थक गए थे। तो पहले तो उस टाइम पे तो मुझे आया ही नहीं, जितना आया था उतना ही किया था। बट इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है या नहीं। कथन को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें। कथन क्या है। यदि 11वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 80 है तो कक्षा में कितने छात्रों की वार्षिक परीक्षा में भौतिकी में ठीक 80% अंक आए हैं। कक्षा 11वीं के 45 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ग्यारहवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में भौतिकी विज्ञान में 80% से कम अंक मिले हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एक साथ आवश्यकता है। सेकंड क्या है। केवल कथन फर्स्ट अपर्याप्त है जबकि सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड क्या है। अकेले कथन सेकंड पर्याप्त है जबकि अकेले कथन फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फोर्थ क्या है। या तो कथन फर्स्ट अकेले या तो कथन सेकंड अकेले दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो इसमें फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की एक साथ आवश्यकता है। चलते हैं हम 9th नंबर अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है तो इसको पीसफुल माइंड से पढ़िएगा। अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये आंसर आपका आ सकता है, क्योंकि अगर पैनिक होंगे ज़रा सा भी ना क्वेश्चन में तो क्वेश्चन तो रॉन्ग होने ही होने हैं। इतने भी इजी नहीं थे। 9th नंबर। 3 कथन दिए गए थे जिनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए थे। यह मानते हुए कि दिए गए कथन सत्य है, पता लगाएं कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पे है P लेस देन T, Y लेस देन W, P लेस देन एंड इक्वल टू Y। निष्कर्ष क्या है। W ग्रेटर देन और लेस देन P, T लेस देन Y। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य है। तो इसमें 3rd नंबर आंसर राइट होगा। हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भैरव ने अपने घर की शुरुआत की और 50 मीटर पूर्व की ओर यात्रा की, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 150 मीटर की यात्रा की। वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा और एक मंदिर तक पहुँचने के लिए 100 मीटर की यात्रा की। मंदिर में वह 250 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और P बिंदु पर पहुंचने पर 100 मीटर और चला।
बिंदु P से उसके घर की दिशा तथा न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये न्यूनतम दूरी होगी 50 मीटर और दिशा जो होगी वो पश्चिम होगी। ये है राइट आंसर। तो आप सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा इसमें ग्रेटर एंड लेस देन में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न में थी कि कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन है। इसके लिए आप समझ जाइएगा प्लीज़, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं सेकंड वीडियो सॉल्यूशन का ले आऊँगी। क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, टाइम टेकन हो जाती हैं, इस वजह से मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं रखा, सिर्फ क्वेश्चन रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी फॉर दैट।